क्वेश्चन नंबर 6 में देखो क्या पूछा है कि दो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर हैज़ ए यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड ई है इन द स्पेस बिटवीन द प्लेट। दो प्लेट के बीच में ई इलेक्ट्रिक फील्ड है, ठीक है, इन द स्पेस बिटवीन इफ़ द डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट इज़ डी, और दोनों के बीच में डी है, एंड एरिया ऑफ ईच प्लेट इज़ ए एरिया है, तो इनर्जी स्टोर्ड इन द कैपेसिटर। देख के हजामत पूरा हो गया, नहीं समझ में आया। देखो आज से याद रखना है एफ ई डी ए, तो इसको मैं थोड़ा सा मॉडिफाई करता हूँ, एफ ई डी ए, फिदा हो गया, ठीक है। इसमें क्या है कि पहले मैं ई डी का फुल फॉर्म लिखता हूँ, इसको छोड़ो, ये सब क्या लिखा हुआ है, ई डी यानी इनर्जी डेंसिटी, बेटा इनर्जी डेंसिटी हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर, ये इनर्जी डेंसिटी होता है, यानी कि इनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम। इनर्जी डेंसिटी यानी इनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, ठीक है। इसी को प्रेशर एनर्जी भी बोलते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेशर। देखो प्रेशर और एनर्जी डेंसिटी AIPMT 2010 का क्वेश्चन है, प्री में पूछा हुआ, डायमेंशन पूछा हुआ है, तो ये प्रेशर का डायमेंशन है बेटा। तो प्रेशर मतलब एनर्जी डेंसिटी को भी प्रेशर बोलते हैं कैपेसिटर के केस में, याद रखना, ठीक है। अच्छा, मैंने फिदा क्यों बोला है, क्योंकि जब फोर्स पूछेगा, एक बार एक साल फोर्स पूछा हुआ है, तो फोर्स पूछा हुआ है तो क्या ये ए को हटा दूँ तो हाफ ऑफ एप्सिलॉन नॉट ए ई स्क्वायर, हाफ ऑफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर, क्या ये एनर्जी डेंसिटी है, ED है। इसमें सिर्फ एक टर्म एक्स्ट्रा अगर ए मल्टीप्लाई कर दूं तो क्या ये क्या बन गया, फोर्स बन गया। देखो तो फिदा याद रखोगे। अच्छा, एनर्जी डेंसिटी हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर, अच्छा हाफ CV स्क्वायर, ये भी एनर्जी होता है, हाफ LI स्क्वायर, याद करो LI स्क्वायर किस में, वो वाला इंडक्टर में, L इंडक्टर है और I करंट है, ठीक है। उसके बाद हाफ MV स्क्वायर, ये सब होमोलॉग बोलते हैं, ये भी मिला करके, तो हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर क्या हो गया, एनर्जी डेंसिटी हाफ CV स्क्वायर, एनर्जी कैपेसिटर का, ये एनर्जी डेंसिटी किसका, कैपेसिटर का, हाफ LI स्क्वायर, इंडक्टर का हाफ MV स्क्वायर, कोई भी वेलोसिटी से m मास मूव कर रहा है तो हाफ MV स्क्वायर बराबर। अब देखो यहाँ पर मैं क्या करना चाहता हूँ, फिदा याद करोगे, सिर्फ ये मल्टीप्लाई कर दोगे किस में, एनर्जी डेंसिटी में, एनर्जी डेंसिटी का फार्मूला आ चुका है, फोर्स का याद आ गया। अब यहाँ पर देखो देखो ये नहीं, हाफ नहीं है तो ये नहीं, हाफ है इसमें, हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर, ये क्या एनर्जी डेंसिटी हो गया। इसमें अगर एनर्जी डेंसिटी मतलब एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, एनर्जी डेंसिटी मतलब एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, एनर्जी डेंसिटी मतलब एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम का मतलब हो गया, अगर ये देखो इसका वॉल्यूम निकालोगे क्या होगा, एरिया इंटू लेंथ यानी कि D AD। तो एनर्जी डेंसिटी, एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम को अगर वॉल्यूम से मल्टीप्लाई कर दोगे तो वॉल्यूम से वॉल्यूम कट जाएगा, तो क्या एनर्जी बच जाएगा। तो यही तो किया है, देख तो ये इतना पार्ट क्या है, एनर्जी डेंसिटी है, इसमें वॉल्यूम मल्टीप्लाई कर दिया AD, हो गया आंसर।